बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों आपका दिन मंगलमय हो, आप परीक्षाओं को बढ़िया से क्रैक करते रहें, वीडियो देखते रहें लगातार, तो आपको हर एक जो है वो समस्याओं का निदान जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न से मिल जाएगा। तो एक जो है मैं आज बड़ा ही रोचक फाइलम लेके आया हूँ और वह फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है वो। लेकिन इसके पहले ये वीडियो आप भी देखते रहे, क्योंकि इसमें लगातार आपके जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप क्रैक करते रहेंगे। तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित ही इससे लाभ मिलेगा और ये मेरी पूरी गारंटी है, क्योंकि मैं भी पहले छात्र जीवन से था जो है वो आपके जैसे मैं भी पहले था। लेकिन है कि चूँकि पढ़ते पढ़ते जो है अनुभव बन जाता है और एक बार मैच्योरिटी आ जाती जो है वो। अब आप जब परीक्षाओं को जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बातें जो होती है वो समझ में आ जाएंगी जो है जीव विज्ञान संबंधी जो है वो। तो चूँकि बड़ा उपयोगी वीडियो है, चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, सभी परीक्षाओं में संग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों आज जो है इसी के अनुसार हम आगे शुरू करते हैं। तो और होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। लेकिन हम वीडियो पहले स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको जो है घर बैठे वीडियो मिलता रहेगा और इसको अपने मित्रों तक शेयर भी किया करिए। शेयर से क्या फ़ायदा होता है कि जो है आपके जो दूर मित्र यार होते हैं उनके पास में बच्चों ये वीडियो पहुंचता रहेगा। और शेयर करने से फ़ायदा होता है कि आप जो है आपको हर वीडियो प्राप्त होता रहेगा। तो बच्चों आज जो है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फाइलम, इम्पॉर्टेंट फाइलम है और उसका नाम होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो बच्चों जो आर्थ्रोपोडा होता है, आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा जो होता है दो शब्दों से मिलकर के बना होता है वो। एक होता है आर्थो की ओरिजिन एर्थरास हुई है और उसका मतलब ज्वाइंटेड होता है वो। और ज्वाइंटेड माने क्या होता है, जोड़दार होते हैं, जोड़दार। और पोडास माने क्या होता है, पोडास माने फूट होता है। फूट माने क्या होता है, पैर होता है, माने जो पैर जो होता है चलने काम करता है वो। वैसे इन जंतुओं में क्या होता है कि जो इनके जिसे मान लीजिए कि एक हम यहाँ जंतु बना रहे हैं जो है ये देखिए ये जंतु है, ये इसी फाइलम का। अब आती है इसमें कंपाउंड आई हो गया जो है वो, और इसके बाद जो होता है इसका शरीर हो गया। अब इसके जो है ये पंख हो गए, इसके पंख हो गए। अब देखेंगे तो इसमें जो इसके उपांग होते हैं, ये जो इसके उपांग होते हैं वो जोड़दार होते हैं। माने क्या मतलब कि जोड़दार इसमें जो होता है उपांग पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम फाइलम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। अब आती बच्चों इसमें अगली बात करते हैं। तो इसमें ऐसे जंतु आते हैं जिनका जो शरीर होता है बायलैटरल सिमेट्री होता है, वो एक टर्म होता है और उसे हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या होता है, द्विपार्श्व सममित होती है। माने इसको जंतु को 20 से आप भागों में काटेंगे तो दो भागों में जो होता है बराबर भागों में बढ़ जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम द्विपार्श्व सममित कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसका जो शरीर होता है द्विपार्श्व सममित होता है, जिससे कि माने इसको आप 20 से काटेंगे दो भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है वो। और अगला बात क्या होती है, इसका जो शरीर होता है 3 भागों में बटा होता है। एक को हेड कहते हैं और दूसरे जो होता है थोरैक्स होता है और थर्ड होता है एब्डामेन होते हैं जो है वो। माने इसका जो शरीर होता है 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1 सिर, नंबर 2 ग्रीवा और नंबर 3 जो होता है उदर होता है वो। तो माने हेड जिसे आपका ये हेड पोर्शन होता है, थोरैक्स माने गला पोर्शन हो, गर्दन हो गया, एब्डामेन माने ए पोर्शन होता है। वैसे जो बच्चों इस संघ में ऐसे जंतु आते हैं जिनका जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है। पहले को हम यार शीर्ष कहते हैं और दूसरा थोरैक्स होता है और थर्ड क्या होता है, एब्डामेन होता जो है वो। माने क्या मतलब कि एब्डामेन होता है तो माने 3 भागों में जो होता है इसका शरीर जो होता है बटा होता है वो। अगला होती है कि ये जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है वो। माने ये जंतु जो होता है वह ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है वो। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब ये होता है कि माने कि इसके जो जिसमें एम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है इसमें 3 जर्मिनल लेयर पाए जाते हैं। जो बाहरी जर्मिनल होता है उसको हम इक्टोडर्म कहते हैं, इक्टोडर्म कहलाता है। और जो बीच वाला होता है इसको हम मेसोडर्म कहते हैं, वो मेसोडर्म कहलाता है। और जो इनर वाला होता है इसको हम एंडोडर्म कहते हैं वो। माने क्या मतलब कि इसमें 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं
बाहरी वाले को एक्टोडर्म, बीच वाले को मेसोडर्म, और जो अंदर वाला होता है उसे क्या कहते हैं, उसको एंडोडर्म कहते हैं। अगला क्या होता है कि यह एनिमल जो होता है प्रोटोस्टोमियल यूसिलोमेट होता जो है वो यूसिलोमेट, माने क्या मतलब कि एक खास खूबी होती है कि ये जंतु जो होता है प्रोटोसोमियल स्टोमियल यूसिलोमेट होता जो है, यूसिलोमेट होता जो है वो। अब अगली पोर्शन क्या होती है कि बच्चों जो होता है ये ऐसा फाइलम होता है जो कि लार्जेस्ट फाइलम होता है, माने कि इसमें जो होता है लगभग 12-13 लाख में से इसमें 9 लाख जंतु जो होता है, 9 लाख जंतु जो होता है इसी संघ से आते हैं, जो कि जलीय होते हैं, कुछ जलीय होते हैं, कुछ स्थल पर पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मिट्टी वगैरह हो गया खेतों में, और कुछ इसमें वायवीय माने एरियल होते हैं। तो जो वायवीय होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें पंख या बिग पाए जाते हैं जो है वो। अच्छा, अब होती है कि ये जो एनिमल होता है सेगमेंटेड, माने क्या मतलब, देखिए यहाँ पर सेगमेंट माने खंडों बटा होता है। अब आती है इस जंतु में क्या होता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, और यह जो होती है क्यूटिकल से बनी होती है, माने उपचर बना होता है, उसके उपचर कहते हैं। और यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, और इसे क्यूटीन कहते हैं, माने क्यूटीन से जो होता है ये बना होता है, माने कि एक्सोस्केलेटन जो होता है यह क्यूटीन से बना होता है। अब होती है कि ये इन जंतुओं में क्या होता है, ये सिलोमेट होते हैं। वो सिलोमेट माने क्या मतलब कि इन जंतुओं में जो होता है सिलोम पाया जाता है। अगला होता है इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो, जैसे हम लोगों में क्या होता है बंद नलिकाएं होती हैं, ब्लड उसमें बहता है वो, लेकिन इसमें क्या होता है ओपन वैस्कुलर सिस्टम होता जो है वो ओपन वैस्कुलर सिस्टम होता है, और इसके ब्लड में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट, और उसे अब हीमोसाइनिन कहते हैं वो। तो हीमोसाइनिन जो होता है वह जो होता है कार्बन कंटेनिंग होता है, इसीलिए इनका जो ब्लड होता है हीमोसाइनिन का ब्लड इनका ब्लू कलर का होता है वो। अब होती है कि इनमें जो मांसपेशियां होती हैं, माने इसमें जो मांसपेशी होती है वह स्ट्रिप्ड होती है वो, माने स्ट्रिप्ड मसल्स इसमें जो होती पाई जाती है। और इसमें श्वसन के लिए जो जलीय जंतु होते हैं उसमें गिल्स या फेफड़ा गिल्स पाया जाता है, माने गलफड़े पाए जाते हैं, हम लोगों को फेफड़ा मिलता है, वैसे में श्वसन के लिए क्या होता है इसमें गिल्स पाया जाता है, गलफड़े पाए जाते हैं वो। तो जो जलीय जंतु उसमें गिल्स होता है, और जो एरियल जंतु होते हैं माने जो स्थल पर दिखाई पड़ते हैं जो टूटते हैं, इसमें ट्रेकिया माने ट्रेकी, उसको ट्रेकी कहते हैं वो, ट्रेकी पाया जाता है वो। ये ट्रेकी जो होता है पूरे शरीर में जो होता है वह जालनुमा क्या होता है फैला होता है वो। अब होती है कि इसमें नर्वस सिस्टम भी, माने इसमें जो होता है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जो है वो। तो तंत्रिका तंत्र के रूप में इसमें पूरे बॉडी में फैली हुई जो होता है थोड़े से डाउन फैली हुई नर्व रिंग पाई जाती है जो है वो। और तंत्रिकाएं क्या काम करती हैं, उस संवेदनाओं को एक स्थान से स्थान पहुंचाने का काम करती हैं वो। अब होती है कि कुछ ऐसे एनिमल हार्ट इसमें जो कुछ ये श्वसन की बात करते हैं, तो इसमें जो होता है कुछ जैसे जंतु जिसमें गिल पाए जाते हैं, और कुछ में ट्रैकी होता है, और कुछ जंतुओं में पुकलंग पाया जाता है। एक छोटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे कि स्कॉर्पियन माने जो क्या बोलते हैं जो है वो बुकलंग माने कि स्कॉर्पियन जो होती हैं, जो स्कॉर्पियन क्या काम करती जो है वो, जिसको बिच्छू कहते हैं वो, बिच्छू में श्वसन के लिए क्या होता है बुकलंग पाया जाता है वो। अब होती है कि इसमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो। अब होती है इसमें उत्सर्जन के लिए कुछ जंतुओं में जो होता है मैलपीजियन ट्यूब्यूल पाई जाती हैं, और ये मैलपीजियन ट्यूब्यूल जो होता है वह नलिकानुमा होती है जो उत्सर्जन काम करती है। और कुछ जंतुओं में कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती है कॉक्सल ग्लैंड, और कुछ जंतुओं में जो होता है इसमें ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। माने तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मैलपीजियन ट्यूब्यूल कुछ जंतुओं में उत्सर्जन के लिए, कुछ में कॉक्सल मिलता है, और कुछ में जो होता है बच्चों इसमें ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है वो। अब होती है कि बच्चों जो इसमें जलीय जंतु आते हैं उसमें माने कि बॉडी के संतुलन के लिए स्टैटोसिस्ट पाया जाता है वो।
स्टैटोसिस्ट जो होता है वह बॉडी को बैलेंस करने में जो होता है सहायक होता है वो। अब आती है बच्चों इन एनिमल में क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म और इसकी हिंदी होती है माने कि लैंगिक द्विरूपता। माने कि आप देखकर पहचान पाएंगे कि कौन नर होता है और कौन जो होती मादा होती है, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं वो। अब आती है कि ये एनिमल जो होता अधिकांशतया ओविपेरस होते हैं वो, माने अंडे देने वाले होते हैं। तो जो जंतु अंडे देते हैं वो उसको हम ओविपेरस कहते हैं, और जो जंतु बच्चे देते हैं उसको हम विविपेरस कहते हैं। माने दो प्रकार के इसमें व्यवस्था होती है, लेकिन एक जंतु जो होता है ओविपेरस होते जो है वो। अब आती है कि इनमें जो डेवलपमेंट होता है वह डायरेक्ट होता जो है वो, या तो कभी कभार ज्यादातर इनडायरेक्ट होता जो है वो। तो माने इनडायरेक्ट रूप में इसमें जो होता है लार्वा पाई जाती हैं। माने इन जंतुओं में क्या होता है कि लार्वा पाई जाती जो है वो, जैसे टम्बलर लार्वा हो गया, जुइया लार्वा हो गया जो है वो। माने कि ये सब लार्वा होते हैं। तो लार्वा जो होता है लार्वा में क्या बन जाता है, एडल्ट बन जाता है वो। और इन जंतुओं में मेटामॉर्फोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस कायांतरण होता है वो, माने एक रूप से सेकंड रूप में चेंज होने को क्या, उसको मेटामॉर्फोसिस या उसे कायांतरण कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज और व्यवस्था होती है वो, इनकी जो आई होती है वह कंपाउंड आई होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको कंपाउंड आई कहते हैं वो। माने इन जंतुओं में संयुक्त नेत्र या कंपाउंड आई पाई जाती है वो। अब आती है कि जो होता है वो, तो उसमें विजन दो प्रकार का होता है कुछ जंतुओं में। एक को मोज़ेक कहते हैं वो, मोज़ेक विजन होता है वो। और सेकंड क्या होता है, सुपर मोज़ेक विजन होता है जो है वो। सुपर मोज़ेक विजन माने एक खास क्वालिटी होती है कि जो कि इन जंतुओं में क्या होता पाई जाती है। अब आती है बच्चों की लास्ट पॉइंट बात करते हैं कि एक जंतु जो होते हैं हमारे लिए कुछ तो परजीवी रूप में काम करते हैं, माने कुछ तो ऐसा होता है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं वो। जैसे मॉस्किटो जो होता है वह हमारे लिए हानिकारक होता है। अगला होता हाउस फ्लाई होती है वो भी हमारे लिए हानिकारक होती है, हाउस फ्लाई हानिकारक होती है वो। तो जैसे दीमक, टर्माइट्स दीमक, वो भी हमारे लिए हानिकारक होती है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी होते हैं वो। जैसे एक एनिमल होता है उसको हम प्राण कहते हैं वो। प्राण को झींगा मछली होती है, इसको लोग खाते हैं वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है, सिल्कवर्म माने कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो भी हमारे लिए लाभदायक होता है। माने सिल्कवर्म जो होता है हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है जो है। अगला होता है हानी बी माने क्या मतलब कि मधुमक्खी को हानी बी कहते हैं, वो भी हमारे लिए लाभकारी होती जो है वो। तो अगला माने कि ये सब जो होता है एनिमल हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होते हैं। और इसमें जैसे मॉस्किटो, हाउस फ्लाई होता है हमारे लिए क्या होती है, टर्माइट, ये हमारे लिए हानिकारक होती है वो। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट फाइलम है ये, और इसको फिर जो हम देखना भूलना, जो देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भूलिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। इसको 2-3 बार वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और जो हम बताए वही परीक्षाओं में बच्चों पूछा जाता है, नीट के पेपर में जो है वो, नीट पेपर में, और भी जो जीव विज्ञान प्रश्न परीक्षा होती है उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के फाइल अगला फाइल जो है नेक्स्ट डे हम बात करेंगे जो है बच्चों। धन्यवाद।